देखिए ये टेस्ट नंबर तीसरा है, हिस्ट्री का टेस्ट है, टेस्ट तीसरा है। इसमें 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो वो पूरे हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। आप लोग पूरी हमारी टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर लीजिए, सच में बहुत बेनिफिट होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और जो क्वेश्चन होंगे आप, बहुत छोटी वीडियो 20-25 मिनट की वीडियो रहती है, इसमें से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट होगी आप लोगों के एग्ज़ाम में जाके। तो आइए शुरुआत करते हैं टेस्ट का। भारतीय इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शैलचित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867 से 68 में पुराविद के आर्कीबोल्ड कालाई ने की थी। पहला ऑप्शन, भारत में पुरापाषाण कालीन और मध्यपाषाण कालीन सबसे सुंदर शैलचित्र कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। तीसरा, भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे मध्यपाषाण काल के हैं। इन तीनों में से कितने ऑप्शन आपके सही हैं? कितने ऑप्शन सही हैं? इसमें से केवल एक सही है, वो भी पहला सही है। भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867 से 68 में पुराविद की आर्कीवोल्ड कालाई कलाई ने की थी। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये एक्सप्लेनेशन ये है, ये रहा। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अच्छे से फिर तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं में पाए गए चित्रों से संबंधित असत्य कथन का चुनाव कीजिए। भीमबेटका की गुफाओं में उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए। पहला ऑप्शन भीमबेटका, असत्य कथन चुनना ये ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा, भीमबेटका में उत्तर पूर्वापाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए हैं। दूसरा ऑप्शन हो गया, मध्य पाषाण युग के चित्रों का आम विषय सामूहिक नृत्य ये। ताम्र पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं। इन चारों में से राइट ऑप्शन डी है, ठीक। क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं में उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए, सही बात है। और यहाँ पर चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बनाए गए, ये भी सही है। तीसरा भी सही है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन है इसका, आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, सिंधु सभ्यता की कलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच से केवल मनुष्य की मूर्तियां ही बनाई जाती है। अब देखिए, कांच से केवल मनुष्यों की मूर्तियां ही बनाई जाती, केवल मनुष्यों की। अब यही गलत कर दीजिए, यानी असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन मतलब एक तो होना चाहिए, तो आपका यानी दूसरा कट गया, ठीक। तो फिर कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई माता देवी की मूर्तियों के समान है। मुहरे आमतौर पर सेलखड़ी और कभी कभी गोमेद चकमक पत्थर, तांबा, कांस्य और मिट्टी से बनाई जाती थी। इन तीनों में से कौन सा कथन असत्य? सही नहीं, असत्य। असत्य ढूंढना, ठीक। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर यानी पहला तो देखिए, केवल लगा दी, केवल मनुष्य की मूर्तियां बनाई गई, पहला गलत है। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्तियां हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई मातृ देवी की मूर्तियों के समान है, ऐसा भी नहीं, दोनों डिफरेंट थी। तो ये दोनों ऑप्शन क्या गलत हैं? देखिए, काश में मनुष्य और जानवरों दोनों की मूर्तियां बनाई गई। मानव मूर्तियों की सर्वोत्तम नमूना एक लड़की की मूर्ति है, जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। कांच की बनी हुई जानवरों की मूर्तियों में भैंस और बकरी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भैंस का सिर और कमर ऊंची उठी हुई है तथा सींग फैले हुए हैं, ठीक। एक्सप्लेनेशन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के फरमाना पुरास्थल पर एक कब्रिस्तान पाया गया है, जहां शवों को गहनों के साथ दफनाया गया है। पहला ऑप्शन, चनुदड़ो और लोथर में मनके बनाने का उद्योग काफ़ी विकसित था, ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों पशुओं, विशेष रूप से बंदरों और गिलहरियों के नमूने बनाते थे। तो इनमें से कितने ऑप्शन सही है? तो आपका मतलब तीनों तीनों सही ऑप्शन, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। इसका देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ये इंग्लिश मीडियम, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो इसका हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित इग्नों पर विचार कीजिए। दीदारगंज उत्तर प्रदेश, लोम ऋषि की गुफा बिहार, पिपली वान बिहार, पीतल खोड़ा गुफा महाराष्ट्र। उपरोक्त में कितने युग में सही है? इनमें से बताइए कितने युग में आपके सही मिलाए गए हैं। इनमें से आपके कितने? 2 आंसर सही है, केवल 2 सही है, ठीक।
तो देखिए दीदारगंज उत्तर प्रदेश में नहीं, बिहार में। लोमस ऋषि की गुफा बिहार में सही है। पिपलीवान बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में। पीतलखोड़ा गुफा महाराष्ट्र में। तो इसमें से आपका केवल राइट आंसर दो हैं, यानी बी आपका राइट आंसर है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्यकालीन स्तंभ एक कैमिनियन स्तंभों से भिन्न स्कीम के हैं। पहला ऑप्शन, सारनाथ के सिंह शीर्ष का निर्माण अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में करवाया गया था। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है, इसका आप राइट आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या है, सी है। सी देखिए, मौर्यकालीन स्तंभ एक कैमिनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के हैं। सही, सारनाथ के सिंह शीर्ष का निर्माण अशोक द्वारा भगवान बुद्ध के धर्मचक्र परिवर्तन की ऐतिहासिक घटना के स्मृति में करवाया गया था। ऑप्शन सी देखिए सही है। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग पढ़ेंगे तो इससे बहुत ही बेनिफिट है। जो इसे और क्वेश्चन पुटअप भी करेगा तो इस एक्सप्लेनेशन से आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन से नहीं आएगा तो एक्सप्लेनेशन से आ जाएगा। तो हमारे टेस्ट को फॉलो कीजिए, सच में बहुत ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट होने वाली है। क्वेश्चन देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7, मूर्तिकला के उत्कृष्ट उदाहरण से संबंधित निम्नलिखित अंगों पर विचार कीजिए। विदिशा महाराष्ट्र, जग्गियापेट आंध्र प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, पावनी उत्तर प्रदेश। इसमें से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं आप लोग बता सकते हैं। इनमें से आपका राइट आंसर डी है। आपका राइट आंसर डी, दूसरा और तीसरा सही सम्मिलित है और बाकी दोनों गलत हैं। तो देखिए, विदिशा मध्य प्रदेश में, जग्गियापेट आंध्र प्रदेश में, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा में, पावनी महाराष्ट्र में, विदिशा भरहुत मध्य प्रदेश, बोधगया बिहार, जग्गियापेट आंध्र प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा, भुज और पावनी महाराष्ट्र में पाए गए मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जुन्नार की गुफा आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन, अजंता के महत्वपूर्ण संरचकों में बराहदेव, उपेंद्र गुप्त तथा बुद्धभद्र का नाम उल्लेखनीय है। इलोरा में केवल बौद्ध तथा जैन गुफाएं हैं। इन तीनों में से कितने आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। इनमें से आपका राइट आंसर क्या है, बी, केवल दो सही है। केवल दो, पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। ये रहा एक्सप्लेनेशन इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और पूरी तरीके से अच्छे से पढ़िएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तोलाकापियम क्या है। तोलाकापियम व्याकरण ग्रंथ है। राजेंद्र चोल की प्रशंसा में तमिल कविता है। तमिल में प्राचीन उपदेशनात्मक कृति है। चेर राजा द्वारा रचित नाटक है। इनमें से कौन सा राइट आंसर है आपका। आपका राइट आंसर ए है, व्याकरण ग्रंथ है। तोलकापियम क्या है, व्याकरण ग्रंथ है, याद रखिएगा। देखिए तोलकापियम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। यह व्याकरण की एक पुस्तक है, यानी ये तो सही है। यह पहली से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच गई है। यह संगम साहित्य के अंग थी। यह पाणिनि द्वारा रची गई थी, यानी डी आपका इसमें सही है। तो देखिए ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए तोलाकापियम द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य। इसके रचनाकार तोलकापियर थे। कौन, तोलकापियर थे, जो अगस्त ऋषि के 12वें शिष्य में से एक थे। यह सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में रचित है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्मृति साहित्य के अनुसार स्वामित्व के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। स्मृति साहित्य में पैतृक संपदा का बंटवारा पुत्रों के मध्य सामान्य रूप से करना होता था। पहला ऑप्शन, स्त्रियों को उन उपहारों की रखने की अनुमति थी जो उन्हें उनके विवाह के अवसर पर प्राप्त होते थे। दूसरा ऑप्शन, स्त्रियों को उनके विवाह के अवसर पर दिए जाने वाले उपहारों को स्त्री धन के नाम से जाना जाता था। चौथा यानी डी ऑप्शन, पति की अनुमति के बिना स्त्री धन उनकी संतानों को उत्तराधिकार में नहीं मिलता था। ये आपका गलत है और बाकी तीनों के तीनों सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये रहा इसकी एक्सप्लेनेशन, अच्छे से पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में ईसा पूर्व 200 से 300 ईस्वी के दौरान
ढाले गए सिक्कों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? हिंदी, यूनानो, इंडो ग्रीक ने अपने सिक्कों पर द्विभाषी और द्विलिपि दंत कथाओं की शुरुआत की। पहला ऑप्शन। कुषाणों ने बड़ी संख्या में निम्न मूल्य के सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के की ढलाई की। तीसरा ऑप्शन। सातवाहनों ने चांदी, तांबे, शीशे और प्लेटिनम के सिक्के जारी किए। चौथा था निगमा सिक्कों का अविद्यमान होना व्यापार गिल्डों की घटती शक्ति और घटते प्रभाव को दर्शाता है। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इसमें से आंसर आपका डी है। इसमें से आंसर डी है। पूछा कौन सा कथन सही नहीं है? डी सही नहीं है। बाकी हिंदी यूनानों अपने सिक्कों पर द्विभाषी और द्विलिपि दंत कथनों की शुरुआत की, ये भी सही है। कुषाण की बड़ी संख्या में निम्न मूल्य के सोने सिक्कों और तांबे के सिक्कों की ढलाई, ये भी सही। सातवाहनों ने, ये भी सही था। ये डी आपका गलत है। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? एलिफेंटा गुफाओं में त्रिमूर्ति का, कृष्ण का, कालिय मर्दन का, गंधार में बोधिसत्व, मैत्रेय का, चोलों का, कांस्य नटराज का। इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर क्या है इसमें से? डी, चोलों का कांस्य नटराज है। द किंग ऑफ डांस किसका चित्रण है? चोलों का कांस्य नटराज है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़िएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सांची स्थित मूर्ति शिल्पियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कुछ कुछ मूर्ति शिल्पों में सालभंजिका का प्रतिरूपण है। सालभंजिका की आकृति कमल पुष्पों और हाथियों से घिरी एक स्त्री द्वारा प्रतिरूप की गई है। तीसरा, सालभंजिका का रूपांकन बौद्ध विचारों से प्रत्यक्ष प्रेरित नहीं था। कौन से कितने कथन सही है? इनमें से आपके पहला और तीसरा सही, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रारंभिक बौद्ध मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में नहीं दर्शाया। निम्नलिखित में से किन प्रतीकों के माध्यम से प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को उपस्थित को दर्शाया था? केवल रिक्त आसन और स्तूप, केवल चक्र और वृक्ष, केवल वृक्ष, चक्र और स्तूप, रिक्त आसन, चक्र, वृक्ष और स्तूप। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या? डी होगा। रिक्त आसन, चक्र, वृक्ष और स्तूप। देखिए ये रहा एक्सप्लेनेशन इसका। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा जैन जैन आचार्य नहीं? जैन आचार्य भद्रबाहु, खेमा, हरिभद्र, सिद्धसेना, दिवाकर। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी होगा। राइट आंसर बी होगा। खेमा, जो खेमा थे वो जैन आचार्य नहीं थे। ये देखिए ये रहा एक्सप्लेनेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़िएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पतंजलि के महाभाष्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौटिल्य का उल्लेख है, यह व्याकरण ग्रंथ है और इसमें ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का संदर्भ केवल प्रसंगवश आया है। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से देखिए, पहला, इसमें कौटिल्य का उल्लेख है, ये गलत है। इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या होगा? बी। ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश के संबंध में सत्य कथन है। पल्लवों की राजधानी ऐहोल थी। पल्लवों को अंततः चालुक्यों ने समाप्त किया था। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी के डेल्टा तक फैला था। फिर उसके बाद कथन सत्य ढूंढना है। पल्लव राजा महेंद्रवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण किया था। इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या? सी हो जाएगा। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी के डेल्टा तक फैला था। ये रहे पल्लव। ये स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण राज्यों के शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महादंडनायक का पद आनुवांशिक होता था। पहला ऑप्शन। एक व्यक्ति केवल एक ही पद पर कार्य कर सकता था। दूसरा ऑप्शन। नगर श्रेणी व्यापारियों की काफिलों का नेता होता था। तीसरा, चौथा, सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। कितने कथन सही है? कितने कथन सही इसमें से? तो इसमें से आपका केवल दो सही, केवल दो सही, पहला और चौथा सही है। महादंडनायक का पद आनुवंशिक होता था और सेना नायकों को नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। ये आपका राइट आंसर केवल बी है। ये रहा राइट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 19,
संस्कृत साहित्य की निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों का कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं है? सोमदेव, कथा, सरिता सागर, अश्वघोष बुद्धिचरित, विल्लढ़ विक्रमार्क देवचरित, डी कालिदास वासुदत्ता। इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, तो इसमें डी कालिदास वासुदत्ता ये सही सम्मिलित नहीं है। देखिए ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 20, मथुरा कला शैली में निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ इमेज मुख्यतः किस रूप में बनाई गई? ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में, धर्मचक्र मुद्रा में, वरदा मुद्रा में। किस में बनाई गई हैं? किस में बनाई गई हैं? अभय मुद्रा में। मथुरा कला की शैली में निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मुख्यतः किस मुद्रा में बनाई गई थी? अभय मुद्रा में। और तीनों गलत है। देखिए अभय मुद्रा। अभय मुद्रा बुद्ध की मूर्तियाँ मथुरा कला शैली में मुख्य रूप से अभय मुद्रा में बनाई गई हैं। इस मुद्रा में भगवान बुद्ध का दाहिना हाथ कंधे तक ऊपर उठा होता है और हथेली बाहर की ओर होती है, जो निडरता और सुरक्षा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। पहला, सातवाहनों ने सुदर्शन झील की मरम्मत की और उसका पुनर्निर्माण करवाया। इनमें से कुछ का प्रयोग सही प्रयोग कीजिए। तो पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही, दोनों में से कोई नहीं सही। तो आपका राइट आंसर क्या? केवल एक होगा। राइट आंसर क्या? केवल सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया। ये रहा देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा का एक सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22, इसमें लगभग 400 सांकेतिक चिन्ह है। यह दाईं से बाईं लिखी गई थी। ये भी सही है। तो सही है, बाईं से दाईं, बाईं से दाईं, दाईं बाईं से दाईं लिखी जाती थी। इसे अस्थिक शलाकलाओं और आभूषणों पर पाया गया। यह मेहलुआ के लोगों के संबंध रखती थी। देखिए यह दाएं से बाईं, यही तो होना चाहिए। कौन सा सही नहीं? इसमें से आपका डी, यह मेहलुआ के लोगों के से संबंध रखती है, ये गलत है और बाकी सब सही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप देखिए, यह महिला के लोगों को संबंधित करता है, कथन गलत है क्योंकि डी देखिए, हड़प्पा लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हालांकि मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ शब्द का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः सिंध घाटी क्षेत्र के लिए था, लेकिन हड़प्पा लिपि के भीतर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है, क्योंकि हम इस लिपि का अर्थ नहीं जानते हैं। अन्य विकल्पों के साथ देखिए क्या सत्यता है। इसमें लगभग 400 संकेत हैं, यह सही है। विद्वानों के अनुसार इस लिपि में 375 से 400 के बीच चिन्ह है। दूसरा बी वाला, यह दाएं से बाईं ओर की लिखी जाती थी, यह सही है। मोहरों पर अक्षरों के बीच की अंतराल को देखकर पता चलता है कि लिखने वाले दाईं ओर से शुरू करता था। सी, यह हड्डी की छड़ों और आभूषणों में पर पाई गई है, यह सही है। यह लिपि मोहरों, तांबे के औजारों, बर्तनों और हड्डियों की छड़ों के साथ साथ आभूषणों पर भी अंकित मिली है। तो ये आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ हिस्ट्री का। जो जितने क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे आपके? हाँ 22 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे थर्ड टेस्ट में। सेकंड टेस्ट की वीडियो हमने चढ़ा दी, ये थर्ड टेस्ट की वीडियो है। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मिलते रहें। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो हम जो 6